राम। तो हमारा विषय चल रहा था कृपा पर। कृपा करो बुरा सिसको तारो, भरम करम मन ममता मारो। कृपा 4 प्रकार की बताई है और बीच में एक और विषय छूट गया। 4 प्रकार के गुरु भी मैंने बताए थे, तो जो छूट गए वो अब एक एक विषय को क्लियर करते जाएंगे। तो पहली कृपा परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर दिया, ये हो गई। दूसरी कृपा ये अद्भुत ज्ञान हमको सुनने को पढ़ने को मिल रहा है, ऐसी ऊंची सत्संग मिल रही है। संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जग माय, और डूबियो श्री सुखराम कहे कुसंगत में जा। जो कुसंगत में गया वो डूब गया, उसका जीवन बेकार चला गया। और जो सत्संग में आया उसका उद्धार हुआ। देख लो, युगों युगों का प्रमाण आप देख लो। असंख्य युगा में अनंत साधु दे गया अनबेहाक। असंख्य युगा में अनंत साधु दे गया अनबेहाक। सतगुरु शरणे अवसति रसी, भरत गीता साक। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक, सिमरत तारेगा ईण भव सागर के माय, पार उतारेगा। कब तारेंगे सदगुरु? अब ये तो प्रमाण हो गया, एक युग की बात नहीं। युग कितने हैं? 4। सत, त्रेता, द्वापार और कलयुग। 4 जुगा बिच एको 12 ओसर नर्तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। 4 युग के 43,20,000 वर्ष बीतते हैं। अब ऐसे कितने युग बीते? असंख्य। असंख्य किसको कहते हैं? गिनती में नहीं आती, गिनती खत्म हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? असंख्य। असंख्य जुगा में क्या कह रहे हैं महाराज? असंख्य जुगा में अनंत साधु। अनंत यानी जिसका अंत नहीं। कहते हैं ना, अनंत लोचन उगड़िया अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। और अनंत लोचन उगड़िया अनंत दिखावन हार। कितनी बार आया अनंत? अनंत कितनी बार आया इसमें? ये चौपाई में 4 बार। पहला आया सदगुरु की महिमा अनंत। सदगुरु की महिमा के लिए आया कि सदगुरु की महिमा अनंत, जितनी भी की जाए उतनी कम। अनंत किया उपकार,
सदगुरु ने हम पर कितने उपकार किए? अनंत। सदगुरु ने हम पर अनंत उपकार किए। अनंत लोचन उगड़िया, लोचन कहते हैं आंख। हमारी कितने आंखें हैं? दो ही तो है। फिर ये अनंत लोचन किसको कहते हैं? किसी को देखा क्या आपने अनंत आंखों वालों को? महाराज कहते हैं वो अनंत नेत्र भीतर खुलते हैं। जैसे बाहर उजाला है, जैसे दिन निकलने पर हम बाहर में उजाला देखते हैं, वैसा उजाला भीतर दिखाई देता है। वो किससे दिखाई देता है? ये आँख से नहीं। दिव्य नेण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। दिव्य नेण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन बूझे मन रे। मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। जब उलटी कर तानू मन रे, मैं तो कछु न जानू। पहले ये समझो किसने किसको कहा है, कौन किसको कह रहा है। वाणी पढ़ने वाले के लिए कह रहा हूं, जो वाणी हमेशा पढ़ते हैं। किस भाव से महाराज ने ज्ञान दिया है। अब ये जो भजन है, ये जो हरजस है, ये कहे कौन रहा है? ये कह रही है जीवात्मा। जो जीवात्मा अभी तक मन के अंडर में थी, मन का आदेश मान रही थी, मन जैसा कहता है वैसी करती चली आ रही थी, वो जीवात्मा कह रही है मन रे मैं तो कछु न जानू। हे मन, अब मैं कुछ भी जानती नहीं हूँ। तुम क्या हो, तुम्हारी ताकत कैसी है, अब तुमको मैं कुछ समझती नहीं। आत्मा स्त्रीलिंगी है। ऐसा होता है, मान लो कि बच्चों में झगड़ा हो रहा है, दो बच्चों में, और एक है ताकत वाला, एक है कमजोर। अब ताकत वाला कमजोर को तो हरा ही देगा, और कमजोर कर क्या सकता है। मगर जब उस कमजोर के दूसरे भाई आ जाते हैं ताकत वाले, तो कमजोर भी ताकत वाले के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। अब आओ, कितनी ताकत है बताओ। क्यों? बल मिला दूसरे का, अपने भाई का बल मिला, अपने पिता का बल मिला। कभी भाई आ जाता है, कभी पिता आ जाता है, तो कमजोर लड़का भी ताकत वाले लड़के के सामने सीना तान के खड़ा होता है। यही हाल हमारा है। एक एक चीज को पकड़ो। हम सभी मन के गुलाम हैं, मन के अधीन हैं। मन जैसा कहता है वैसा करते हैं। यहां तक कि
संगत में भी आपको मन ही लाता है, भजन भी आपको मन जितना कहता है उतना ही करते हो, न 1 इंच ज्यादा न 1 मिनट कम, क्योंकि हम सब मन के गुलाम हैं और आदि अनादि से है, आज नहीं। कई बार हम मनुष्य शरीर धारण किए, कई बार हमारा जन्म हुआ, कई बार हम मरे। अच्छा, मरता कौन है और जन्म कौन लेता है? वाह, आत्मा मरती है। नहीं, आत्मा कैसे मरेगी? आत्मा अमर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखो, कुण सो मरे जन्म कुण जाया, कौन मरता है और जन्म कौन लेता है? शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। भगत जी का शरीर मरा है, भगत जी नहीं मरे। भगत जी की आत्मा नहीं मरी, आत्मा अमर है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। अच्छा, करता कौन है? शरीर को जन्म कौन देता है? ये भी सब वाणी में। माया सोई करतार है, माया आवे जाए, माया जीते हारसी, माया धापे खाए। यहां जो दिख रहा है सब पसारा माया का है। माया ही करतार है, माया ही आती है और माया ही जाती है। हम न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, हम जो के त्यों। और हमको पहचानने का नाम ही भक्ति करना है। हम कौन हैं, क्या है हमारी वास्तविक आइडेंटिटी? अभी तो किसी को पूछेंगे तो हम शरीर का ही आधार लेंगे, शरीर का जो नाम रखा है वही कहेंगे। मगर ये कितने दिन का है? कितने दिन तक आप शरीर के साथ जियोगे? अब भगत जी हमारे राम प्रसाद जी गंगवा खत्म हो गए, चले गए, शरीर चला गया। अब वो तो अब दूसरे शरीर में जाएंगे, अब वहां नाम और चेंज होगा। तो ये शरीर है माया का, और माया ही जन्म लेती है और माया ही मरती है। माया सोई करतार है, माया आवे जाए। हमको बनाने वाली भी माया ही है। हम माता से पैदा हुए, हम कहते ना, तो माया, माता तो माया ही है। सबकी उत्पत्ति माता से है, माया से है। यहां देख लो, ये और वो एक ही है, माया ही है। मगर एक बात है, बिना ब्रह्म से माया कुछ नहीं कर सकती। माया बिना ब्रह्म से अपने आप कुछ नहीं करती, उसको ब्रह्म चाहिए। इसीलिए माता पिता से हम पैदा हुए। महाराज कहते हैं, नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी बेकाम। ये जोड़ा है, नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी बेकाम। स्त्री के बिना पति की शोभा नहीं है, पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं है, दोनों बेकाम है। तो ये सबकी माता माया है, माया से हम पैदा हुए। माया जीते हार सी, माया धापे खाए। हार जीत भी माया की ही है, माया ही जीतती है, माया ही हरती है, माया ही तृप्त होती है। यहां ब्रह्म कहीं नहीं है। ये सारा खेल ब्रह्म के आधार से माया ही कर रही है। यहां तक कि महाराज ने कहा है, जीव ही मारे जीव को, जीव ही लेत आहार। ये तो झगड़ा जीव का, जीव ही जीते हार। जीव ही मारे जीव, जीव ही लेत आहार। ये झगड़ा किसका है? जीव का, आत्मा का नहीं।
आत्मा और जीव में अंतर है। चेतन के साथ 5 तत्व, 5 विषय, 25 प्रकृति, चित्मन, बुद्ध, अहंकार, ये सब मिल जाने से जो पैदा होता है उसको कहते हैं जीव। अब जीव ब्रह्म ही था, मगर ये तत्वों के साथ, प्रकृति के साथ, माया के साथ आने पर वो जीव बना। तो जीव का जीवपना मिटाने का नाम ही भक्ति करना है। हम कर क्या रहे हैं? यहाँ राम राम करते करते धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो हमारे जीव का जीवपना मिटता है। कैसे मिटेगा? महाराज ने प्रमाण दिया है, पूरब की तरह, इधर ये पूरब से सूरज निकलता है ना, और पूरब से जब सूरज निकलता है तो हमारी छाया कितनी रहती है पता है किसी को? अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो छोटी रहती कि बड़ी रहती? बड़ी रहती है। शाबाश। कैसी रहती है? बड़ी। यानी जब हम भक्ति में आए नए नए, बहुत ऊंची बात बता रहा हूं आपको, आपकी जिज्ञासा देखकर, आपका भाव देखकर। मैंने पहले कहा बोलाने वाला कोई और है, ये हमारे सदगुरु जी महाराज बोला रहे। मैं तो केवल ये मेरा मुख है, मेरा अपना कुछ नहीं। तो सूरज जब उदय होता है तो हमारी छाया, इसका मतलब हम भक्ति में प्रारंभ हुए तो हमारा जीवपना अभी मिटा नहीं, हम जीव ही। अब जैसे जैसे सूरज ऊपर ऊपर आता है छाया कम कम होती है। जैसे जैसे हमारा ध्यान एक एक कमलों को पार करके जा रहा है, ध्यान रखना इस बात को, वैसे वैसे हमारा जीवपना मिट रहा है, मिटना चाहिए। अगर नहीं मिट रहा है, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, जो कि त्यों है, 20 साल पहले जैसे थे वैसे ही अब है, तो काम पति पत्नी का झगड़ा कोर्ट में गया और पत्नी ने अर्जी लिखी, मुझे मेरे पति से तलाक चाहिए। जज ने कहा आपकी शादी को कितने बरस हुए? तो पत्नी ने कहा 20 वर्ष। कितने? फिर जज ने कहा देखो बेटा, विचार करो, 20 साल आपने इनके साथ निकाले हैं, घर परिवार में थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है, और इससे तलाक लेना ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि सोचो। और कहा कि भाई तुमको दूसरी तारीख दी जाती है, तब आना। दूसरी तारीख को आई, महिला सामने खड़ी रह गई और जज ने पूछा मुझे कारण तो बताओ, तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो? जब 20 साल तुम्हारी जिंदगी बीती है। तो पत्नी ने कहा ऐसा है जज साहब कि मैं माता पिता की बड़ी लाडली थी, बड़े प्रेम से मुझे माता पिता ने मुझे बड़ा किया, और पति मिल गए मुझे बड़े भोले। फिर इतने भोले पति मिलने के बाद छोड़ने का क्या कारण है? वही तो बता रही हूं। अब नई नई मेरी शादी हुई तो मेरे हाथ में जो भी वस्तु आती थी वो फेंक के मैं पति को मारती थी। जो भी है, थाली आए या कोई और चीज घर में, मैं फेंक के मारती थी, और पति को लगता था तो मुझे बड़ा आनंद होता था। अब रोज ये सिलसिला चलता रहा। अब मैं रोज मारती गीती, अरे दिन भर नहीं मारती, कभी कभी जब इच्छा हो जाती, मूड बनता, तब फेंक के मारती थी। अब कभी बेचारा बचाता, कभी लग जाती। जब बचाता तो दुखी होती, और लग जाता तो वो खुशी होती।
जज को जरा बड़ा इंटरेस्ट आया, ये तो पहला मुकदमा है। फिर जज ने पूछा, फिर ऐसा हुआ कि अब सालों से ये जब जब मेरा मन बने तब तब मैं पति को फेंक के मारती थी, अब जब नहीं लगती तो मुझे दुख होता, लगती तो मुझे आनंद होता। अब छोटी से छोटी वस्तु मार के देख लिया, वो बच जाता था। कभी चम्मच मारी, कभी छोटी सी कटोरी फेंक के, तो छोटी वस्तु तो बचा ही लेता ना। अब मुझे दुख इस बात का है, अब मैं बड़ी बड़ी वस्तु मार रही हूँ। वो रोटी बनाते उसको क्या कहते हैं? बेलन, पाटा, और वो थाली बड़ी ऐसी फेंक की मार रहे हो, फिर भी वो बच रहा है। अब उसको बचने की प्रैक्टिस हो गई। अब कई महीने हो गए, मुझे आनंद नहीं आया, एक भी वस्तु उसको ठीक नहीं लग रही है। अब मुझे यहाँ इसके साथ में रहना नहीं है। अब जज ने कहा, ये क्या मामला है? अपने माथे पे हाथ रखा। कहने का भाव यह है, जब वो पति भोला भाला रहते हुए भी बचने की आदत से बड़ी वस्तु उसको फेंक के मार रही है, फिर भी नहीं लग रही है। हम भी तो भजन प्रैक्टिस ही है ना। ये भजन को अभ्यास कहते हैं। भजन का दूसरा नाम क्या है? अभ्यास। तो रोज का हमारा अभ्यास है, हमें तो भी उसका प्रमाण मिलना चाहिए। जब वो जा रही है महिला की, मुझे इससे तलाक चाहिए, किसी भी वस्तु में फेंक रही हो तो उसको नहीं लग रही है, उसको इतना ट्रेन हो गया है वो बचने में कि अब मुझे आनंद नहीं आ रहा है। आनंद तो मुझे तब आएगा एक आधी उसको लगे, अब वो लग नहीं रही है। तो जैसे जैसे दिन ऊपर आता है तब छाया कम कम होती है। अच्छा ये बताओ, जब छाया ही नहीं रहती है वो समय कौन सा है? हाँ, नहीं समझा मैं। 12 बजे। बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। वहां जब दिन सीधे सिर पे आता है, छाया मिट जाती है। अब दिन सिर पे आने का मतलब, जब ऊपर ब्रह्मांड में आपका शब्द है, आपका भजन है, आपके 12 बजे की नहीं, 12 बज गए ना, तब छाया, जीव रूपी छाया रहनी चाहिए। जीव का स्वभाव हमारा रहना चाहिए। जब दिन, सूरज जब 12 बजे हमारे सिर पे आता है तो हमारी छाया नहीं रहती है। महाराज में अबदू के अंग में ये सब बात लिखी है, या हो सकता है बैरागी की इसमें हो। जैसे छाया घटते 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 पूरी तरह घट जाती है, वैसे एक ध्यानी का ध्यान करते 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 जीव का जीवपना मिटना चाहिए। धीरे 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 धीरे, एकदम से बात होगी नहीं। महाराज कहते हैं, एक मुगत तो मान की रे, एक देही की होय, एक मुगत तो मान की रे, एक देही की होय, एक मुगत तो जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय, कई एक पाप मन मानिया रे, कई किया सूय, एक मुगत तो मन की रे। कितनी मुक्ति करनी है हमको? पहली मुक्ति करनी है मन की। कैसे होगी, कब होगी, कहाँ जाने पर होगी, सब ध्यानी हो। मन की मुक्ति होती है त्रिकुटी में।
मन रहता है हृदय में। मन का घर कहाँ है? हृदय। और मन मुक्त कहाँ होता है? त्रिकुटी में ध्यान जब जाता है तब। त्रिकुटी में मन नहीं रहता। अष्टापाक कमल दल हीरदे जा शिव आसन होई मन सो बूद सूद सो सुरता इनही का घर यही होगी गन में भवर गुंधाना दे। मन का घर है हृदय और मन पकड़ में आता है त्रिकुटी में। मान लो कि जब मैं कहता हूं मेरा भजन त्रिकुटी में है तो मन पकड़ में आना ही चाहिए। मन की विषयों की ओर से दौड़ थमनी ही चाहिए। मन के विचार मिटने ही चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह पर काबू आना ही चाहिए। यह है प्रमाण भजन का। यहाँ ऐसा कुछ होने से मेरा ध्यान यहाँ है, जरूर आपका ध्यान वहाँ है, मगर आपकी संपूर्ण ऊर्जा वहाँ जब पहुँचेगी तो आपके अंदर ये चेंजेस दिखने ही चाहिए। मन पकड़ में आता है त्रिकुटी में, उसको कहते हैं मन की मुक्ति। अब मन मुक्त हो गया। मन आपको कभी बंधन में नहीं लाएगा, क्योंकि आप मन से मुक्त हो गए और सारा संसार मन के बंधन में है। सब जग बंदिया मन घर माई, मन की राड़ में महाराज कहते हैं सब जग बंदिया। एक मन ने सारे जगत को बांध के रखा है। इसलिए स्लोगन लिखते हैं रोड पे, मन जीते जगत जीते। बड़े अच्छे स्लोगन है। मन जीते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरे मन हार गया तो सब सभी हार गए। अरे मन को जीत लिया, सारे जगत को जीत लिया। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। कोई नहीं है हमारा बैरी, हमारा बैरी है हमारा मन। और मन को जीतने वाले जगत को वो जीत लेंगे, सारे संसार को वो जीत लेंगे। और मन से जो हार गए, मन से हारने का मतलब क्या? जो मन कहता है वही मान रहे हैं। यह है मन के हारे हुए, वो सदा हारे हुए हैं, उनकी हार ही है। और मन को जिसने जीता वो जगत को जीतने वाला है। बादशाह सिकंदर ने जगत को जीता था, मन को कहाँ जीता? जगत जीता, मन को कहाँ जीता? जब एक देश को जीत के दूसरे देश को जीतने के लिए हिंदुस्तान में आए थे तो रास्ता था समुद्र के तट से, और समुद्र के तट पर एक साधु लेट पे रहता था। ऐसे वो रेत पे लेटा हुआ था। रेत है बहुत रहती ना समुद्र में, ऐसे लेटा हुआ था। अब उस बादशाह सिकंदर को उस साधु को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भाई तुम यहां पड़े हुए हो, इसका क्या कारण? वो कहने लगा मुझे इसमें आनंद आता है, मैं अपनी मस्ती में हूं, मैं अपने आनंद में हूं। और तुमको अगर आनंद चाहिए तो घोड़े पर से उतरो और कपड़े उतारो और मेरे जैसे रेत में लेटो। वो कहने लगे मेरा जन्म इसके लिए थोड़ी हुआ है, फिर किसके लिए हुआ है? सब जगत को जीतूंगा और सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाएगी, सारी दुनिया का मैं बादशाह बनूंगा। साधु ने कहा फिर क्या होगा? सब दुनिया जीतने के बाद
फिर मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा। तो साधु ने कहा तुम बड़े कि मैं बड़े, तुम बड़े कि मैं बड़ा। तो बादशाह सिकंदर ने कहा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। अभी तो आपने कहा कि मैं सारी दुनिया जीतने के बाद फिर आपके साथ में आपके जैसा रेत में सोने का आनंद लूंगा। अभी मुझे फुर्सत नहीं है। तो आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। सारी दुनिया जीतने के बाद रेत में लेटने का आनंद लेना चाहते हो तो अभी लेटो, अभी क्या बुझा। आखिर आपको लेटना ही है, आखिर आपको आनंद लेना ही है, तो अभी क्यों नहीं लेते। बादशाह सिकंदर को उस साधु की बात बाद में याद आई। जब वो घर तक नहीं पहुंचा, अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सका और बीच रास्ते में ही केवल बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। न माँ के पास जा सका, न जगत को जीत सका, सारी आशा लेके वो यहीं मर गया। तो एक मुक्ति है मन की, त्रिकुटी में ध्यान आने पर मन मुक्त होता है। एक मुक्ति होती है देह की। जब शरीर से प्राण निकलता है तो देह तो मुक्त ही है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक देह की सारी व्यवस्था है। नहाते हैं, अच्छा रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। कब तक? जब तक जान में जान है तब तक। एक बार जाने के बाद फिर कैसे ही जलाओ, कैसे ही रखो, कितने भी लकड़े ऊपर से डालो, वो न थोड़ी बोलने वाला है, क्योंकि वो मुक्त हो गया। वो पांच तत्व का केवल ढांचा रह गया। अब उसको कोई जीवित नहीं कहेंगे। तो शरीर की मुक्ति मृत्यु के बाद, अब जीव की मुक्ति जीवपना मिटने के बाद। जीवपना कब मिटेगा? जब जन्म लेने का कारण मिटेगा, जब हमारी वासना मिटेगी। जीते जी हमारी वासना मिटनी चाहिए, मन की दौड़ रुकनी चाहिए, मन के विचार मिटने चाहिए और हमारी वासना मिटनी चाहिए, और मिटती है। महाराज कहते हैं, अब समय नहीं है, बड़े बड़े अच्छे प्रमाण याद आ रहे हैं। घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पाछे तोल मोल कछु नाही। घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई। सोना घिसते 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 मिट जाता है तो कहाँ जाता है, किसी को पता नहीं चलता। जो गहने हम बनाते हैं उसकी जो घिसाई होती है, घिसाई समझ रहे हो, वो जो कम मात्रा उसकी होती है, थोड़े थोड़े अंश से, बस वैसा हमारा होता है। हम कहीं से भी जीवित है तो मोक्ष नहीं है। हमको जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ